हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज हम समझते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का आकार देखेंगे, फिर उसके बाद में हम पृथ्वी की त्रिज्या देखेंगे, फिर हम पृथ्वी का वजन देखेंगे, फिर पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के बारे में समझते हैं। उसके बाद में हम पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा। फिर हम पृथ्वी पर भारत की स्थिति के बारे में समझेंगे। उसके बाद कौन सा क्षेत्र कैसा है और कौन सा क्षेत्र कैसा है इसके बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार गोल है, अंडाकार है और जियोड है। पृथ्वी का आकार गोल है, अंडाकार है और जियोड है। गोल तो हालांकि सबने बताया होगा, अंडाकार भी बताया जाता है, लेकिन जियोड कभी नहीं। आइए समझते हैं आज हम जियोड के बारे में। पृथ्वी कहीं तो उठी हुई है और कहीं तो धसी हुई है। पृथ्वी कहीं तो उठी हुई है और कहीं तो धसी हुई है। इस उठी हुई और धसी हुई को एक कल्पना करके एक डॉट में लाइन खींचते हैं, इस प्रकार की उसके मध्य से एक भाग जाए और उसी को हम गोल कहते हैं। तो यही होता है जियोड। पृथ्वी जियोड ही है, लेकिन उसे गोल बताया जाता है और कभी अंडाकार बताया जाता है। अब हम देखते हैं पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, लेकिन आमतौर पर हम 6400 किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। 6400 किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का वजन देखते हैं, 5.97 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी का वजन याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के बारे में। ये एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई, जिसे विषुवत रेखा कहा गया। विषुवत रेखा कहा गया जो 0 डिग्री पर है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई जिसे विषुवत रेखा कहा गया और यह 0 डिग्री पर है, जिससे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। आइए समझते हैं भूमध्य रेखा क्या है। भूमध्य, भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीचों बीच। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा खींची गई इसे भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहा गया। अब देखिए, पृथ्वी पे दो भाग हो गए। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर में पाया जाने वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में पाया जाने वाला गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। सबसे ऊपर जो बिंदु है इसे उत्तरी ध्रुव कहा गया और सबसे नीचे जो बिंदु है इसे दक्षिणी ध्रुव कहा गया। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कुछ कल्पना करके रेखाएं खींची गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में कुछ कल्पना करके रेखाएं खींची गई, समझते हैं। सबसे पहले इस रेखा के बारे में देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में एक ये रेखा खींची गई है जिसे कर्क रेखा कहा गया, जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है दोस्तों? 23.5 डिग्री। एक ऊपर की ओर एक रेखा और खींची गई है जिसे 66.5 डिग्री पर झुकी है और जिसका नाम आर्कटिक रेखा है। इसी प्रकार हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी दो रेखाएं खींची गई हैं। एक मकर रेखा जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री झुकी हुई, और एक ये रेखा है, इसका नाम अटलांटिक है जो 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब हम समझते हैं भारत की स्थिति पृथ्वी पर क्या है। भारत की स्थिति किस रेखा पर है? कर्क रेखा पर। भारत किस रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। और किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम समझते हैं कौन सा क्षेत्र गर्म है और कौन सा क्षेत्र ठंडा है। कौन सा क्षेत्र गर्म है और कौन सा क्षेत्र ठंडा है, समझते हैं। देखिए, ये सूर्य है जो कि मकर रेखा पर है। किस रेखा पर है? मकर रेखा पर है। ये सूर्य है जो कि मकर रेखा पर है। सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा तक ही जाता है। जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा तक ही जाता है, फिर वापस कर्क रेखा से लौट के मकर रेखा पर आ जाता है। तो इस दौरान ये वाला जितना जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब ये सोच रहे होगे कि यहाँ प्रकाश कैसे जाएगा। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, लेकिन सूर्य की गर्मी ना के बराबर जाती है। सूर्य की गर्मी ना के बराबर जाती है। तो देखिए समझते हैं, जब सूर्य इन दोनों रेखाओं के बीच में रहा तो यहाँ गर्मी पड़ा अधिक,
तो इसे कहा गया गर्म क्षेत्र। क्या कहेंगे? गर्म क्षेत्र। गर्म को भूगोल में क्या कहते हैं? देखिए, गर्म को भूगोल में कहेंगे उष्ण और क्षेत्र को भूगोल को कहेंगे कटिबंध। तो ये वाला पूरा क्षेत्र हो गया उष्ण कटिबंध। अब यहाँ तक तो सूर्य अधिकतम गया हो, जब सूर्य यहाँ पे रहा होगा तो इस क्षेत्र में ठंडा पड़ा होगा, इस क्षेत्र में ठंडा पड़ा होगा। लेकिन जब सूर्य यहाँ रहा होगा तो इस क्षेत्र में गर्मी होगी। तो क्षेत्र कैसा रहा होगा? गर्म। तो दोनों को मिला के कहा गया, इस क्षेत्र का नाम दोनों को मिला के रखा गया। जैसे शीत, ठंडा को शीत और गर्म को उष्ण। तो शीत और उष्ण मिलकर बनेगा शीतोष्ण। और क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है, इसे कहा गया कटिबंध। तो क्या हुआ? इस क्षेत्र को कहा गया शीतोष्ण कटिबंध। फिर सूर्य तो यहीं तक है, तो यहाँ तक गर्मी, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ा होगा, तो इसे शीत कटिबंध कहा गया। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव में देखते हैं। देखिए, सूर्य मैक्सिमम यहाँ तक रहा होगा, जो ये मकर रेखा है, मकर रेखा, और ऊपर मैक्सिमम इतना रहा होगा जो ये कर्क रेखा पर। तो यहाँ जब सूर्य रहा होगा तो इस क्षेत्र में पड़ा होगा गर्मी, और इस क्षेत्र में गर्मी और ठंडा दोनों, और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडा रहा होगा। तो इसे कहा गया उष्ण कटिबंध, और इसे कहा गया शीतोष्ण कटिबंध, और इस क्षेत्र को कहा गया शीत कटिबंध। क्या कहा गया? शीत कटिबंध। आइए एक बार फिर हम रिकॉल करते हैं। पृथ्वी का आकार गोल है, अंडाकार है और जियोड है। हालांकि जियोड हमने बता दिया है। फिर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर याद रखनी है। कितनी याद रखनी है? 6400 किलोमीटर। फिर हम पृथ्वी का वजन देखते हैं, जो 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। फिर पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा कितनी है? आमतौर पर 1, 2, 3, 4, 5। कितनी रेखाएं हैं? 5 रेखाएं हैं। और भारत कर्क रेखा पर स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कर्क रेखा पर स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित। कर्क रेखा तथा मकर रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसे उष्ण कटिबंध कहा गया। और ये वाला क्षेत्र कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा गया। इसी प्रकार मकर रेखा तथा अटलांटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा गया। और नीचे का क्षेत्र और सबसे ऊपर का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को शीत कटिबंध कहा गया। और वीडियो को इसी तरह देखकर मत जाना दोस्तों, गुरु दक्षिणा तो बनती ही है। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।